अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप एक बड़ी प्यारी महफ़िल के अंदर दाखिल हैं जिस पर इस वक्त अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं और अल्लाह ताला ऐसी महफ़िलों का इनाकाद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि ऐसी महफ़िलों का इनाकाद करना ये अल्लाह को राज़ी करने वाली बात है। ये कुरान की मजलिस है, कुरान की महफ़िल है, हर एक के नसीब में नहीं होती, अल्लाह ने आपके नसीबे में की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टाइम बड़ा शार्ट है, वक्त हमारा थोड़ा है हमारे पास, तो इस दौरान हम बच्चों की जो प्रोग्राम है उसको हम कर। रहमत साहब नहीं आए, अली मेरा रहमत भाई नहीं आए। बहरहाल गुज़ारिशात यही हैं, कभी इंशाअल्लाह अफ्तारी लगा दी जाएगी। 10 मिनट पहले आपके तकरीबन 16-17 मिनट पे रोज़ा खुलना है, तो फिर अफ्तारी करानी है। उसके बाद बच्चों के इनामात की तकसीम। अभी मेहमान ग्रामी नहीं आए हमारे, तो हम चाहते थे उनके हाथों बच्चों को इनामात तकसीम किए जाते। तो इस लिहाज से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इस प्रोग्राम को रखा और आज वक्त आ गया। मौसम ख़राब था, देखा था नेट के ऊपर, कल भी बारिश हुई थी, मुख्तलिफ जगहों पे बारिशें हैं पंजाब के अंदर। अगर बारिश हो जाती तो हम भी थोड़े से परेशान हो जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया। ज़िंदगी और मौत जो है वो मैंने पैदा की है, किसी और ने नहीं पैदा की। अगर ज़िंदगी देता हूँ तो मैं देता हूँ, अगर मौत देता हूँ तो मैं देता हूँ। मैं वो ज़ात हूँ। अल्लाह अपना तारफ करवाना चाह रहे, पहचान करवाना चाह रहे। यह किसी के बस की बात नहीं है, किसी को जिंदगी देना और किसी को मौत देना, ये रब्बुल आलमीन ही करते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला और बेवकूफ जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े घुमंड वाले लोग हैं, वो इस चीज को नहीं तस्लीम करते, बहुत सारे नहीं करते, और ये इस लिहाज से अल्लाह अकबर नहीं करते कि उनको रब की पहचान नहीं है। जिनको रब की पहचान है वो इस चीज को मानते हैं। और इसमें बड़ा मशहूर वाकया है अल्लाह अकबर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि आपका नमरूद के साथ मुकालमा हुआ। नमरूद के साथ जब बातचीत हुई, और वो बड़ा घमंड में है, बड़ा तकब्बर में है, बड़ा गुरूर में है, और अना रब्बुल आला का नारा लगाता है कि मैं ही रब्बुल आला हूं। अल्लाह अकबर। वो नारा लगाने के बाद अल्लाह मुकाबला करता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर लिहाज से बातचीत के अंदर। और बातचीत के अंदर क्या कहता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता है, तुम्हारा रब कौन है? रब तो मैं हूं, सारी मखलूक को मैं देता हूं, मेरा अनाज खाते हैं, तेरा रब कौन सा है? अल्लाह अकबर। और कुरान ने उसका नक्शा खींचा, अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम मिन रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह कहता है कि मैंने एक बादशाह को बादशाही दी, हुकूमत दी आधी दुनिया पर, उसकी हुकूमत थी आधी दुनिया पर। तो कहता क्या है? अल्लाह अकबर। इज़ क़ाल इब्राहीम, कि रब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो रब जो मेरा है वो मौत व हयात का मालिक है, मौत का भी मालिक है, हयात का, जिंदगी का भी मालिक है, मालिकुल मौत है वो। इस लिहाज से वो अपना तारफ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाया कि मैं। तो वो आगे से क्या कहता है? अल्लाह अकबर। मत मारी हुई है उसकी, और वो इस लिहाज से बात करता है, कहता है कि ये जिंदगी और मौत का तो मैं भी मालिक हूं। अल्लाह अकबर। ये मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना हुआ है, और कुरान के अंदर इसका सारा तज़किरा है। मौत और याद का मैं भी मालिक हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कैसे तू मालिक है? 2 कैदियों को बुलाया, और बुलाने के बाद जो रिहा होने वाला था उसको कत्ल करवा दिया, और जो कत्ल होने वाला था उसको रिहा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा लो, ये अकल इसकी कमजोर, और ऐसे बेशुमार लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं।
और मेरे भाइयों, ये मौत व हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई जात नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जिन नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है किसी लिहाज से कि वो मौत के ऊपर काबिज हो जाए। रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम इंसानियत को क्यों दिया? समझाने के लिए, बतलाने के लिए। ऐ इंसान, अकल कर, होश कर, समझ कर, अपने आप को सीधे रास्ते पर चला। और तेरे दिन फेर फेर के मैं लाता हूँ, तेरे दिन बेहतरीन भी लाता हूँ तेरे जिंदगी के अंदर, इसी वजह से लेके आता हूँ ताकि तू अपनी गुनाहों की माफियां तलाफियां करा ले, अल्लाह से अपने आप को बख्शवा ले, अल्लाह से अपने आप को नजात दिलवा ले। अल्लाह ये दिन फिर फिर के लाता है। और ये रमजान का महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बतलाने के लिए देता है कि मोमिनो मुसलमानों, अपने गुनाहों से अपने आप को धुलवा कर जन्नत का सर्टिफिकेट मेरे से हासिल कर लो। ये रहमत का महीना इसी वजह से है मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों भाइयों। और ये मैं उभारने के लिए बात करना चाहता हूं आप भाइयों से, इसी वजह से कि भाई साथी लोग गफलत की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, गफलत में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, गफलत में अपनी नींदें जनाब नींद भरी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ताला ये इन गाफल लोगों को उठाना चाहता है, गाफल लोगों को समझाना चाहता है। और जिंदगी तुम्हारी तुम्हें अमानत के तौर पर दी है, इसको मेरे आगे झुका दो, मेरे आगे इसको लिटा दो, हर लिहाज से तुम सुरखरू हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों। अल्लाह का मुल्हाकिम ये बतलाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि तू अपनी गफलत की नींद सोता रहे लेकिन कल का सूरज तुझे देखना नसीब ना हो, तो अपनी माँ का चेहरा तुझे देखना नसीब ना हो, अपने भाई का चेहरा तुझे देखना नसीब ना हो, अपने रिश्तेदारों का चेहरा तुझे देखना नसीब ना हो, अपने मोहल्लेदारों का चेहरा तुझे देखना नसीब ना हो। तू सोया गफलत में दुनिया से चला जाए, अल्लाह तुझे मौत की नींद में ले जाए, मौत की आगोश में तुझे कर ले और तू किसी को देख ना सकता हो। अल्लाह अकबर, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा? कोई रास्ता ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी वजह से यही कहते हैं कि इससे कबल तेरी आंखें बंद हो जाए और दुनिया से तू रुखसत हो जाए, इससे कबल अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, मुझको मना ले और मेरे आगे झुक जा और मेरे अहकामात पर अमल कर। अमल करने के बाद तेरी नजात का जरिया मैं बना दूंगा। ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि हम गफलत की नींद सोए रहें, मलकल मौत आए, फरिश्ता आए, हमको जकड़ ले, पकड़ ले, हमारी रूह को कब्ज करके ले जाए। क्या हाल होगा उस वक्त? इज़ा बलगतिल हुल्कुम वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। अल्लाह कहते हैं तेरी जान तेरी हलक में अटकी होगी, अल्लाह अकबर, हसली में अटकी होगी, तेरी जान अब इस हलक में अटकी होगी और तू क्या करेगा? तू दाएं बाएं देखता रहेगा, तेरे करीब कोई नहीं आएगा, तेरी जान कोई नहीं छुड़ा सकेगा। मेरे भाइयों, वो वक्त आने से पहले पहले अल्लाह अकबर, हर लिहाज से अपनी तैयारी कर लो। अल्लाह का पैगाम यही है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह यही कहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत व हयात मैंने इसलिए बताई है, इसलिए समझाने के लिए कुरान मजीद के अंदर इसको लिखा है, क़यामत तक की दीवारों तक ये बात चलती चली जाएगी। इस वजह से मैंने कहा है कि मैं देखना चाहता हूं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ने जिंदगी तुम्हें बख्शी है, जिंदगी तुम्हें दी है तुमसे अच्छे अमाल करवाने के लिए, तुमसे अच्छी मामलात अपने हुक्म के ऊपर चलाने के लिए रब्बुल आलमीन ने ये मामलात दिए हैं। और मेरे भाइयों, वक्त बड़ा थोड़ा है, याद रखना, जिंदगी गुजर जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों गुजर गए और दुनिया के अंदर आज 8 अरब आबादी है, लेकिन 8 अरब आबादी याद रखना 100 साल के बाद जमीन के नीचे होगी और दुनिया ऊपर फिर रही होगी।
हम भी जमीन के नीचे होंगे। ये फिक्र जिसको लग गई रब्बे काबा की कसम, वो कामयाब तरीन इंसान है। उसी को कामयाबी मिलेगी जो दुनिया के अंदर अपनी फिक्र लेके आखिरत की तरफ पलट गया, अपनी जिंदगी को देख गया। और ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे अल्लाह बच्चे बच्चियां रब्बुल आलमीन इनके ऊपर बड़े इनामात करता है हर लिहाज से। और ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के हवाले से रब्बुल आलमीन रहमतों और बरकतों की अल्लाह अकबर अंबार लगाता है। आज यही प्रोग्राम हमने इसीलिए रखा है और उजागर करने के लिए उन लोगों के लिए जो गाफिल हैं, सोए हुए हैं, समझते नहीं रब की जात को, रब के मुकाम को, रब की अल्लाह अकबर ताकतों को समझते नहीं हैं। उनको समझाने के लिए मेरे भाइयों ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। अल्लाह की कसम, जब तुम दीन की तरफ पलटोगे, रब के साथ अपने राब्तों के मजबूत करोगे, ये देखना तुम्हारे दिलों के अंदर कितना सुकून आ जाएगा। दुनिया से बेरगबती होगी, दीन की तरफ रगबत होगी, बढ़ते चले जाओगे। कुरान पढ़ते हुए भी सुरूर आएगा, नमाज पढ़ते हुए भी सुरूर आएगा, जिक्र अज़कार करते हुए सुरूर आएगा। जब रब से मोहब्बत बढ़ जाएगी, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद मोहब्बत जब हो जाए इंसान की, तो दुनिया के अंदर दीन के काम करते करते उसको बड़ा सुरूर आता है, बड़ा मजा आता है और बड़ी लज्जत के साथ रब के नाम लेता है, कुरान की तिलावत करता है और रब के अहकामात पर अपने आप को चलाता है। अल्लाह ताला हमें वैसा ही ईमान अता फरमा दे। अल्लाह वैसे ही ईमान के साथ हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा, ये मेरा नहीं है, ये सारे अंबिया का पैगाम है, सारे रसूलों का पैगाम है, सलफ सालिहीन का पैगाम है। आज यही पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिदें सब इकट्ठी होती हैं, सबकी मस्जिदें एक है, याद रखना, नाम मस्जिद है। छोटे छोटे नजरियात से हम बिखरे हुए हैं। अल्लाह ताला इस बिखरे हुए पन को भी अल्लाह इकट्ठा फरमा दे। और फरमा दिया गया तफरके में ना पड़ो, फर्क ना करो, अपने आप को उलझाओ ना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हाँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में ना पड़ो। अगर कोई व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी चीज में तनाज़ा हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाता है, तुम्हारा आपस का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, मौलवियों का, मुफ्तियों का, कारियों का, हुक्मरानों का, वजीरों का, मशीरों का, अगर कोई भी तुम्हारा फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, कुरान के अंदर रब्बुल आलमीन सबको, मुसलमानों को समझाते हैं, अगर कोई तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ पड़ जाए किसी बात के अंदर, और अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर लिया करो, उसकी तरफ पलट जाया करो, उसको देखा करो कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम अपनी खराबी लेके चल रहे हैं। इस लिहाज से जब इंशाअल्लाह चलेंगे, अल्लाह के फज़ल से ये तफरके भी खत्म हो जाएंगे। हर लिहाज से छोटे छोटे नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से रब्बे काबा की कसम हम मुसलमान बिखरते चले जा रहे हैं, दूर दूर चले जा रहे हैं। हर लिहाज से एक दूसरे से फटे फटे नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ना करो, हम मुसलमान हैं, एक नबी की उम्मत है, एक रब के मानने वाले हैं, एक कुरान पे अमल करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आज यहाँ इकट्ठे हैं, हम सारे अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस में ऐसे ही दाखिला नसीब फरमा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों के अंदर दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। व क़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। यूसुफ तैयब साहब, अली शाहिद, कुरान, अच्छा, सुभान अमजद, हमजा की, अब्दुर्रहमान इमरान, अब्दुल्ला इमरान, असलाम खान। वीडियो की तरफ भी देखा करो, ठीक है ना? ये जरूरी है। असलाम खान, इधर आओ।
चलो शाबाश ठीक है महद अली फरहान इफ्तिखार जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ लो शाबाश वलीद अफजल किधर है फरहान लो ये वलीद अफजल अहमद जवेद मैं थोड़ा जल्दी आए बेटा बच्चों का भी पता लग अब्दुल रहा रहमान है चांदे पैन बच्चे अहमद जवेद अहमद शाबाश अब्दुल अब्दुर्रहमान लो अब्दुल खुबैर चलो भाई चलो शाबाश मुस्तकीम रज़ा मोहम्मद अली नासिर मुस्तकीम आए बेटा लो बेटा मुस्तकीम इब्राहिम अफजल इब्राहिम अफजल मुस्तकीम ये इब्राहिम अफजल अब्दुल वहाब चलो आ जाओ बेटे आ जाओ अयान खुर्शीद किधर है जल्दी आओ जल्दी बेटा माशाअल्लाह ज़ैन इकबाल चलो अनस इमरान चलो जज़ाकल्लाह खैरा। ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए असल इनामात तो रब्बुल आलमीन ने हमें देने और ये इनके यहाँ पर तो दिए हैं तो अल्लाह ताला इनके हाफ़िज़े के अंदर मजबूती अता फरमाए और इनको नजर बद से नजर हसद से अल्लाह नजर कीना से नजर फितना से अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए और इनकी बच्चों के नसीब अच्छे करिए और बच्चे पर प्रोग्राम हुआ भी अलहम्दुलिल्लाह